नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंद्र सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गजेंद्र फोगाट को लेकर, क्योंकि पहले कुछ समय पहले की अगर हम बात करते हैं तो गजेंद्र फोगाट की वजह से जिस तरीके से मासूम शर्मा के गाने डिलीट किए गए, एक पूरा का पूरा विवाद जो है वो छिड़ा, गन कल्चर इस विवाद का नाम दिया गया। लेकिन यह विवाद अभी पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुआ था। अब एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। पानीपत से पीपी कपूर, जो कि एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सरकार से जो जानकारी मांगी है और उस जानकारी में जो खुलासा हुआ है वो बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसके तहत बिना सेवा विस्तार के तकरीबन 7 महीने से गजेंद्र फोगाट ओएसडी की सेवाएं ले रहे हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, ये क्या मामला है कि बगैर सेवा विस्तार के क्या कोई व्यक्ति 7 महीने से सरकारी सेवाएं ले सकता है? क्या सरकार को इसकी खबर नहीं है या सरकार जानबूझकर अनजान बनी हुई है? देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर जब किसी भी पार्टी की सरकार बनती है और सत्ता के गलियारों में वो पार्टी पहुंच जाती है और जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो उसके इर्द गिर्द जो स्टाफ होता है वो उनको इस प्रकार के सुझाव देने शुरू कर देता है कि अपने प्रचार के लिए आप लोक गायकों से संपर्क करो। हालांकि इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए, उसके विकास के कामों को बताने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर लोक संपर्क विभाग है, जो नुक्कड़ सभा करके, नाटक के मंचन करके उसके माध्यम से गाँव में जाता है और सरकार की नीतियों का प्रचार और प्रसार करता है और उसकी उपलब्धियां बताने का काम करता है। हर विभाग के अंदर जो अधिकारी हैं वो अपने कैलेंडर के माध्यम से बताने का काम करते हैं। लेकिन कुछ आदमियों ने, जितने भी मुख्यमंत्री अभी पीछे आए हैं, उनके दिमाग में एक बात बैठा दी कि जब तक लोक गायकों का सहारा आप नहीं लोगे तब तक पार्टी सरकार का प्रचार और प्रसार जो कार्य किए हैं कि वो गति नहीं पकड़ पाएंगे, आम जनता के बीच में उनका प्रचार और प्रसार नहीं होगा। इसी चीज़ को माध्यम बना करके कुछ अनेक कलाकार और भी रहे हैं जो पीछे मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर रहे हैं या कोठी के अंदर रहे हैं। बाकी के ऊपर तो हम चर्चा नहीं करेंगे। जहाँ तक अब गजेंद्र फोगाट की बात है, अक्टूबर 2021 में मनोहर लाल खट्टर जी ने इनकी नियुक्ति 1 साल के लिए की थी और वो था स्पेशल पब्लिसिटी ओएसडी का नाम इनको दिया गया था। तो मनोहर लाल खट्टर जी काफ़ी सुलझे हुए आदमी थे। पब्लिसिटी के लिए तो लोक संपर्क विभाग, जैसे हमने चर्चा की, वो सरकार के पास है। और भी माध्यम हैं, और भी बड़े बड़े आयोजन सरकारों के होते हैं, सरकार के अपने कार्यक्रम भी होते हैं, रैलियां भी होती हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटियां लगती हैं प्रचार और प्रसार के लिए, बूथ कार्यकर्ताओं की मीटिंग होती है। उस प्रकार का सहारे को एक तरह से अपना पैसा मान लेना, सरकार का पैसा जो है वो प्रदेश की जनता का पैसा है और ऐसी नियुक्तियों के ऊपर खर्चा बहुत आता है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने तो इसकी एक्सटेंड वो करते रहे 1-1 साल के लिए। लेकिन अक्टूबर 2024 से, उसके बाद से इनकी नियुक्ति जो 7-8 महीने से चल रही है, वो आरटीआई के तहत, जो आरटीआई का आपने बताया कि पीपी कपूर जी हैं, उन्होंने आरटीआई लगाई, उसमें ये खुलासा हुआ कि इनका कोई भी एक्सटेंशन का लेटर इनका नहीं दिया गया 2024 के बाद। अगर हम इनका खर्च देखते हैं, इनको जो सुविधाएं मिली हुई हैं स्पेशल पब्लिसिटी ओएसडी, यानी कि गजेंद्र फोगाट जी आप अपने आप को जिस पद के ऊपर आज बता रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, कि उस आरटीआई के तहत ये खुलासा हुआ है कि 1 लाख रुपये तो उनको पर मंथ साथियों वेतन मिलता है और 40,000 रुपये उनकी कोठी का पर मंथ का किराया उनको मिलता है जहाँ वो चंडीगढ़ के अंदर रह रहे हैं। और 50,000 किलोमीटर प्रदेश के अंदर जो महीने के अंदर जो उनकी गाड़ी घूमेगी उसका खर्चा 50,000 रुपये उनको गाड़ी का खर्चा मिलता है और टीएडी अलग से मिलता है और बाकी स्टाफ की भी सुविधा है। अगर कुल मिलाकर के आप साथियों ये खर्च जोड़ोगे तो ये नियर अबाउट 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ बनता है। जब नियुक्ति सरकार ने उनको रखना ही है, उनकी सुविधाएं, उनकी सेवाएं चाहिए, तो गजेंद्र फोगाट को या तो लेटर दे करके उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। अगर लेटर नहीं दिया जा रहा है तो क्या ये सीएम साहब के संज्ञान में नहीं है? जिस प्रकार की छवि नायब सिंह सैनी जी की है कि बड़े हंसमुख व्यक्ति हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं और पब्लिक के हित के फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री में आज उनकी गिनती होती है, तो इस तरफ
उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर इस नियुक्ति को वो सही नहीं मानते कि एक्सटेंड करने की आवश्यकता है तो फिर उनको कह दीजिए कि आप घर रहिएगा। जनता का पैसा जनता के विकास के ऊपर अगर खर्च हो तो साथियों वो ठीक रहेगा। और जितने भी लोक कलाकार हमारे प्रदेश के अंदर हैं, इनके अंदरूनी झगड़े आपस में बहुत हैं। सरकार को उसमें बल्कि कुछ न कुछ ये सहारा मान जाते हैं सरकार का। जिस प्रकार से मासूम शर्मा जी के साथ विवाद हुआ गजेंद्र फोगाट का, उनके कुछ गाने वाने डिलीट किए। हालांकि हमारा इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, ना हम इतने गानों के शौकीन हैं, लेकिन जो विवाद आया उसके अंदर भी नाम इन दोनों के ऊपर विवाद आया। पहले होते थे तो रॉकी मित्तल जी भी होते थे, वो भी चाह रहे थे कहीं न कहीं मेरी भी नियुक्ति इस प्रकार से हो। तो और प्रचार के माध्यम सरकार के पास बहुत ज़्यादा हैं, उन माध्यमों का सहारा लिया जाए। सरकारी महकमे हैं, लोक संपर्क विभाग है, और इस प्रकार की फिजूल खर्ची को रोका जाए। अगर इनकी सेवाएं आवश्यक मानते हैं तो इनका पत्र जारी कर दिया जाए। पिछले दिनों हमने देखा जब इनका मासूम शर्मा के साथ विवाद चला था, गन कल्चर को लेकर एक मुहिम छिड़ी थी, तो उस वक्त सचिवालय में इनका जो कमरा था वो खाली कराया गया था। तो क्या सरकार के संज्ञान में मामला है नहीं, या सरकार जानबूझकर आंखें बंद करके बैठी है? ऐसी बात नहीं है कि सरकार के संज्ञान में मामला ना हो, हर मामला सरकार के संज्ञान में होता है। इनकी नियुक्ति किसने की थी? मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की थी, तब से ये लगातार उस पद के ऊपर हैं। तो क्या इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से नहीं होती? क्या सरकार के और उच्च अधिकारी हैं उनके साथ नहीं होती? IAS IPS के साथ नहीं होती? क्या मंत्रियों के साथ इनकी मुलाकात नहीं होती? तो हर एक बड़े ओहदे पर बैठे हुए कर्मचारी को भी और नेता को भी इस बात का पता है कि आज यहाँ इस ऑफिस में है, इनको कार्यालय मिला हुआ है, या कोठी मिली हुई है, या गाड़ी 50,000 का इनको खर्चा मिलता है, 1 लाख रुपये वेतन मिलता है। तो बगैर नियुक्ति पत्र के जो एक्सटेंड किए हुए, विस्तार किए हुए, वो पैसा किस प्रकार से मिल रहा है? अगर वो गलत मिल रहा है तो क्या वो वापस लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा? थोड़ा सा चर्चा सरकार ने इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। जो RTI कार्यकर्ता हैं PP कपूर, उन्होंने भी कहा है कि जो भी ने अब तक पैसा मिला है उसकी वसूली होनी चाहिए। और रॉकी मित्तल ने भी कहा है कि जो इनके ऊपर पैसा खर्च हुआ सरकार का वो इनसे वसूलना चाहिए। तो क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी? देखो, सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अगर सरकार की सहमति से तो ये मामला चला हुआ है तो सीधी सी बात है, सरकार वापस लेगी नहीं। जब सरकार को ये पता ही है कि भाई इसकी नियुक्ति का विस्तार का पत्र तुमने जारी नहीं किया और फिर भी इसको पैसा दे रही है, तो सरकार वापस देने के लिए थोड़ा ले रही है। अगर ये हो गया मामला ज़्यादा उलझ गया, कानूनी दाव पेच में आ गया, तो फिर कोई फैसला ऐसा हो सकता है कि सरकार अपना आपका बचाव के लिए इनसे कह सकती है कि जो सुविधाएं पिछले 7-8 महीने से आप ले रहे हो, कि उन सुविधाओं का आपके ऊपर जो खर्च हुआ है, कि उस खर्च का कुछ हिस्सा, जिसमें मैं मानता हूं कि भाई खास मूल रूप से तो वेतन की ही बात होगी, कि वो वापस लिया जा सकता है, वरना पॉसिबल लगता नहीं मुझे वो लिया जाएगा। जिस तरीके से इनका नाम पूरा मासूम शर्मा के साथ इनका नाम जुड़ा और जो गाने डिलीट किए, गन कल्चर को लेकर विवाद छिड़ा था, तो क्या आपको लगता है कि उस वजह से लगातार एक के बाद एक मुसीबत जो है वो गजेंद्र फोगाट के ऊपर आ रही हैं? देखिए, मुसीबत तो नहीं, बात क्या है कि एक तो राजनीति, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, वहाँ हर एक जगह गुट आपको दिखाई देंगे। पहलवानों का मामला आता है तो पहलवानों को आपने 2 गुटों में बटे हुए देखा। आज सरकार के अंदर मंत्री, कुछ MLAs का आप देखोगे तो जो MLA मंत्री नहीं बना, जो मंत्री बना वो उससे नाराज़ है कि इसका नंबर क्यों पड़ गया, मेरा नंबर क्यों नहीं पड़ा। तो यही बात यह है कि लोक कलाकार है, जितने भी सारे लोक कलाकार हैं, सभी चाहते हैं कि मैं सरकार के नज़दीक लगूँ, या मुख्यमंत्री जी के बगल में जा कर के बैठूं, कि उनके कार्यालय के अंदर या सचिवालय के अंदर मेरा भी ऑफिस हो, मेरे को भी कोई बड़ी जिम्मेवारी मिले। उसमें ये दाव लग गया कहीं गजेंद्र फोगाट का, कभी किसी और का लग गया। तो इस प्रकार की लड़ाई इन कलाकारों के बीच में है कि भाई मैं ज़्यादा नज़दीक क्यों ना लगूँ CM के, CM साहब मेरे को क्यों अपने पास नहीं बुला करके रखना चाहते। इनकी लड़ाई आपसी लड़ाई है, और इस आपसी लड़ाई में बदनामी का जो कलंक है, वो कहीं न कहीं टीका टिप्पणी की जो बात है, वो सरकार को तो बीच में फिर घसीटते ही है। कोई भी आदमी हो, कोई किसी का नज़दीक है, कोई किसी का नज़दीक है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं पैसे की बर्बादी यहाँ पर ज़रूर हो रही है। जिस तरीके से गजेंद्र फोगाट बिना OSD के OSD की सेवाएं ले रहे हैं, बिना सेवा विस्तार के, तो सवाल खड़ा होना अपने आप में लाजमी है। और सरकार क्या इस पर कोई एक्शन लेगी, या ये मामला पूरी तरीके से दबा दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राठी साहब, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।